चले 90 सर 90 मैं आपकी और बोले आपने यूटर्न ले लिया लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ 90 के साथ यूटर्न नहीं ले रहा मैं अभी आप 82 कह रहे थे आपने 90 पे आ गए सर आप किस रेट के ऊपर आया है सर बिल्कुल आपकी बात ठीक होगी कि 62 या 65 या 70 72 जो भी रेट था जो भी था उतनी की खरीदारी है ना उतनी की खरीदारी बताएं। अच्छा मुझे ये बताएं मुझे आप सिर्फ ये बताइए हुज़ैफा साहब उतनी की खरीदारी पे ही ये तेल खरीदा है ना बिल्कुल ऐसे ही है। आपने 55 रुपए जिस दिन अनाउंस किया है आपको पता है ऑयल फी बैरल उस दिन क्या रेट था यू नो दैट सर एक मिनट आपने 55 रुपए के मुझे अगर आप 1 मिनट देंगे आपके सारे सवाल का जवाब दे सर पहले इस सवाल का जवाब तो दीजिए ना आप गारंटी किस तरह कर सकते हैं कि 55 रुपए फी लीटर अगर आपने बढ़ा दिया तो उसके बाद फिर भी पेट्रोल वो देंगे उनको नजर नहीं आ रहा कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस कहां जा रही है रेगुलेट तो आपने करना है इंप्लीमेंट आपने करवाना है यही गुजारिश कर रहा हूं ये दलील नहीं बनती ना कि जी हमने रेट बढ़ा दिया और उसके बाद हमने इनको कहा जी आप इंश्योर करेंगे कि आप अपने स्टॉक्स को मेंटेन करेंगे। हुज़ैफा साहब ये तो डायरेक्टली मतलब मिसाल के तौर पे जिस तरह उन्होंने एग्जांपल दी कि जनाब जहाज भी खरीदे जा रहे हैं और आपकी इस 2 माह की तनख्वाह छोड़ जाने से मतलब कितना को फर्क पड़ेगा अवाम को इससे क्या रिलीफ मिल जाएगा जो आपने 2 माह की तनख्वाह जो है वो छोड़ दी है। और उसके बाद वो एग्जाम्पल भी दे रहे हैं केपी हुकूमत की जहाँ पे वो 2200 रुपये फी मोटरसाइकिल सवार को जो है वो ये पैसे देने जा रहे हैं। तो इस किस्म के कोई इकदाम होने चाहिए जिससे डायरेक्टली जो है वो लोग फील करें कि हाँ हमारे लिए कुछ किया गया है। जी खान साहब बहुत शुक्रिया मैंने बड़ा पेशेंटली सुना है अपने भाई इंतजार नहीं मैदर पंजोदा साहब को। पहली बात तो ये है कि हर मामले पे मैं सियासत का कायल नहीं हूँ वरना अब चूंकि उन्होंने बात कर दी है तो जरूरी है कि मैं उसका जवाब दूं। अदरवाइज तो जो उन्होंने 2 महीने तनख्वाहों वाली बात की मैं तो कई मरतबा इसको कह चुका हूँ कि आपकी वफाकी कैबिनेट के वुजरा की तनख्वाहों और पेट्रोल सामने रख लें तो 15-20 अरब रुपए मैक्सिमम सालाना बनेंगे और रियासत के बजट के सामने बिल्कुल पीनट है। अगर कोई वजीर काम कर रहा है और अपने दफ्तर टाइम पर आता है रियासत को सर्व कर रहे हैं तो चीजें लाजमी ले। हाँ अगर कोई काम नहीं कर रहा तो फिर प्राइवेट गाड़ी पर भी आए तो उसको डेरा गाजी खान भेज दें ड्राइवर का टिकट कटवा करके भी आप डेरा गाजी खान में ही बैठे आपने कोई काम कोई नहीं कर रहा। अर्ज ये है कि लेकिन चूंकि बार बार ये बात की जाती है तो मैं ये बात अगर कर देता तो इसी पे मेम्स बनती हैं कि वजीर साहब कह रहे हैं कि जी हमारी तनख्वाह हमारा तो कोई बोझ ही नहीं है। अगर ये बोझ है चूंकि मंजोता साहब की एक सूबे में हुकूमत है बेसिकली आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी का सबसे बड़ा बोझ होता है उसमें बिल्कुल अक्सर औकात कहता हूँ कि इसमें रिफॉर्म लानी चाहिए। और चूंकि इस वक्त मुल्क के अंदर तमाम बड़ी जमातें हुकूमतों में हैं चाहे वो केपीके में पीटीआई हो पीपल्स पार्टी सिंध में हो हम मरकज में और पंजाब में है तो रिफॉर्म की जरूरत है। लेकिन जो इन्होंने बात कही कि हमने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को बेनिफिट दे दिया ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से ऑलरेडी हुकूमत का वर्जन वज़ीर आज़म साहब और बाकी लोगों के हवाले से भी आपके सामने आ चुका है मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूँ। पहली बात तो यह है कि आपके पास कोई रिजर्व मौजूद नहीं थे। आपके मुल्क में एक निजाम है ज़रा तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी रही है 4 सालों में 4.25 साल ये रहे। बेसिकली ऑयल मार्केटिंग कंपनियां इंडिपेंडेंटली ऑयल को इंपोर्ट कर लेती हैं। बात ये ऐसी है कि आपने एक चीज इंपोर्ट की बाहर से आपने फरमाया रिजर्व्स नहीं थे हमें सर खुद बताया गया कि 1 महीने के रिजर्व्स थे। नहीं वो अर्ज कर रहा हूँ ना जो रिजर्व्स हैं ये ऐसे ही है कि जब हम बताते हैं कि हमारे पास स्टेट बैंक के पास रिजर्व बता रहे हैं 21 अरब डॉलर के हैं तो उसमें से 16.5 अरब डॉलर स्टेट बैंक अकाउंट 1 के हैं और 5 अरब डॉलर कमर्शियल बैंक्स के हैं। पाकिस्तान के अंदर जो रिजर्व्स हैं पीएसओ का निकाल दें पीएसओ जरिए हमारी स्टेट ऑन ऑयल मार्केटिंग कंपनी है बाकी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां खुद अपना फ्यूल इंपोर्ट करती हैं और उनके पास रिजर्व मौजूद होते हैं और उसका डाटा हमारे पास मौजूद होता है। ये खदशा मौजूद था और जिस तरीके से आपने देखा भी जैसी कीमतें आलमी मार्केट में ऊपर गई तो इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने इनके जो पेट्रोल पंप्स थे उन्होंने फ्यूल देना बंद कर दिया कि कीमतें तो ऊपर चली गई हैं और हमने नई कीमतों के अगली बात बता रहा हूं हुज़ैफा साहब एक मिनट सर ये जो आप इसको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे डाल रहे हैं कि जी उनके पास रिजर्व्स थे उनके पेट्रोल पंप्स ने देना बंद कर दिया तो यहाँ पे हुकूमत आती है ना बीच में रेगुलेट तो आपने करना है इंप्लीमेंट आपने करवाना है। यही गुजारिश कर रहा हूँ बेसिकली इस मामले में हम रेगुलेट क्यों नहीं कर सके। रेगुलेट करने के लिए 2 तरह के इकदाम होते एक तो हम रिस्क की तरफ जाते ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के डिपोज को टेक ओवर कर लेते पेट्रोल पंप्स को बाय हुक एंड क्रुक कहते कि आपने भाई 28 दिन के जखायर मौजूद हैं कम से कम 15 दिन तो पुराने रेट के ऊपर दें। दूसरा तरीकेकार ये था कि जो हमने अडॉप्ट किया कि अगर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अब कीमतें जितना ऊपर चली गई हैं तो पाकिस्तान में डिफरेंस कम से कम 100-125 रुपए का होना चाहिए था लेकिन हमने 55 रुपए दिया है और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ये कहा है किस तरह कैलकुलेशन की आपने सर ये 55 रुपए की आपने कहा कि अच्छा जी हमने 2 ये हल थे एक जाके हम पेट्रोल पंप्स को टेक ओवर करते एक ये था कि हम 55 रुपए बढ़ा देते आप लोगों ने ऑप्शन इसका मैं जवाब दे रहा हूं आपने ऑप्शन नंबर 2 को चूज किया कि जनाब इससे जो है वो कम से कम उनका प्रॉफिट इंश्योर हो जाएगा और वो पेट्रोल रोकेंगे नहीं ऐसे ही है। नहीं प्रॉफिट इंश्योर बिल्कुल भी नहीं। बात ये कि
ताकि वो पाबंद रहेंगे कि जो अब हैवी रेट के ऊपर भी वो अपनी पीछे बुकिंग करवाएं और इंपोर्ट कराएं। क्योंकि जिस दिन हमने कीमतें सर, एक मिनट ना, एक मिनट, आपने 55 रुपए के, मुझे अगर आप 1 मिनट देंगे आपके सारे सवाल का जवाब दे सर पहले इस सवाल का जवाब तो दीजिए ना। आप गारंटी किस तरह कर सकते हैं कि 55 रुपए फी लीटर अगर आपने बढ़ा दिया तो उसके बाद फिर भी पेट्रोल वो देंगे? उनको नजर नहीं आ रहा कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस कहां जा रही हैं? आपको पता है आपने एक मिनट सर, एक मिनट, आपने 55 रुपए जिस दिन अनाउंस किया है, आपको पता है ऑयल फी बैरल उस दिन क्या रेट था? डू यू नो दैट? अब मुझे मुकम्मल करने दें। अगर आप मुझे 1.5 मिनट देंगे, मुझे सिर्फ सवाल का जवाब पहले, मेरी इस क्लिप को जैसे मर्जी ट्वीट कर दीजिएगा भाई, सिर्फ मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि 55 रुपए दे रहा हूं ना, 1.5 मिनट दें सर, ये 1 मिनट देने चले, सर जवाब देता हूं, यू विल बी सेटिस्फाइड। I will give you, I will resign from here। मुझे start my answer, start your answer with this simple question and you can continue। yes, हाँ, yes, thank you। हफ्ते वाले दिन, हाँ सर जी, हफ्ते वाले दिन, ये सॉरी बल्कि जुम्मे वाले दिन जब ये अनाउंसमेंट हुई है 55 रुपए फी लीटर बढ़ाने की, इंटरनेशनल ऑयल प्राइस उस दिन क्या थी बताइए? हाँ, अब मैं इसी से शुरू करूंगा। बताइए। अर्ज ये कि जिस दिन हमने कीमतें बढ़ाने का फैसला किया, $62 फी बैरल से कीमत एक ही चंग में पहले $72 फी बैरल हुई, और जब वजीर पेट्रोलियम और वजीर खजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठे तो कीमत $82 फी बैरल हो गई। कितनी? और रात 12 बजे के $82 फी बैरल। और उसके बाद जब अगले दिन पे हम चले गए, अगले दिन अचानक ये कीमत 92 पे गई और अब 100 से भी ऊपर चली गई है। बेसिकली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज क्या कर रही थी, वो हमारे प्रेशर के ऊपर, एंड मुमकिन है हुकूमत अपनी पूरी रेगुलेशन का इस्तेमाल करती, रेट इस्तेमाल करती, चीफ सेक्रेटरी केपी के भी हमारे साथ मिल जाता, हम पेट्रोल पंप पे यकीनी बना देते। इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने पीछे ऑर्डर नहीं कर रहा था क्योंकि रेट फ्लक्चुएट कर रहा था। इन्हें हमने दो चीजों के लिए पाबंद किया कि एक तो 55 रुपए हम ये रेट बढ़ा रहे हैं, आप जितनी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो अपना जो स्टॉक है जिसके तहत वो ओग्रा में रजिस्टर्ड हुई है वो मेंटेन करेंगे, उसके लिए आप पीछे ऑर्डर करें, चाहे रेट फ्लक्चुएट करे, चाहे रेट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। और दूसरी बात ये कि वज़ीर आज़म साहब ने इसको इंश्योर की है सरकार, कि जब ये बहरान खत्म होगा, हुज़ैफा साहब ये ना सर ना एक मिनट सर, ये दलील नहीं बनती ना कि जी हमने रेट बढ़ा दिया और उसके बाद हमने इनको कहा जी आप इंश्योर करेंगे कि आप अपने स्टॉक्स को मेंटेन करेंगे। आप जो स्टॉक, सर एक मिनट ठहरे, एक मिनट चले, मुझे कैलकुलेट करके बताइए कि जो पेट्रोल इस वक्त 55 रुपए फी लीटर महंगा बिक रहा है, इस वक्त जो बिक रहा है, ये स्टॉक इन कंपनियों को कितने का आया है, किस रेट के ऊपर आया है? सर बिल्कुल आपकी बात ठीक होगी कि 62 या 65 या 70 72 जो भी रेट था, जो भी था, उतनी की खरीदारी है ना, उतनी की खरीदारी बताएं। अच्छा मुझे ये बताएं, मुझे आप सिर्फ ये बताइए हुज़ैफा साहब, उतनी की खरीदारी पे ही ये तेल खरीदा हुआ है ना? बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। रेट आपने लगवा लिया है, अब रेट आपने लगवा लिया है $100 वाला कि जी $100 के हिसाब से जो खरीदारी होगी, रेट आप वो इतने का बिक रहा है इस वक्त, $82 वाला। तो ये एक चले 82 पे आ जाए, 82 आ जाए, एक मिनट सर, एक मिनट ना हुज़ैफा साहब, 82 वाला मैं आपकी बात मान लेता हूं, वैसे तो है नहीं लेकिन 82 के हिसाब से ही ले लेते हैं। तो यानी चले मैं कहता 90 के हिसाब से ले लेंगे, चले 90 सर 90, मैं आपकी और बोले, आपने यूटर्न ले लिया लेकिन मैं फिर भी कहता हूं 90 के हिसाब से। मैं यूटर्न नहीं ले रहा, मैं अभी आप 82 कह रहे थे, आप 90 पे आ गए सर। आप 2-4 नहीं, अगर आप 2-4 बढ़ाना चाह रहे हैं, ये 2-4 एग्जैक्ट बनता है, मैं उसमें बहस नहीं कर रहा। 93 पे आ जाए, कर रहा हूं हुज़ैफा भाई 93 पे आ जाए। आपने $93 के हिसाब से आपने कहा जी 55 रुपए बढ़ा दें, आप 80 करें 85 करें, मैं कुछ और बात कर रहा हूं। सर आपने, मैं कह रहा हूं सर मेरा सवाल हुज़ैफा साहब सिंपल है कि जब आपने 55 रुपए बढ़ाए, आपने उस वक्त ऑयल की प्राइस को क्या कंज्यूम किया, क्या अज्यूम किया आपने कि जनाब ये इसके हिसाब से काम करो, 55 रुपए बढ़ा दो? हाँ, क्या अज्यूम किया? जी बिल्कुल, हमें अज्यूम नहीं किया, हमें ओग्रा ने भी और बाकायदा पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने भी बाकायदा लिखकर इन ऑयल मार्केटिंग कंपनी से मुशावरा करके बताया था कि आज के मुताबिक 110 रुपए अगर हम बढ़ाते हैं तब जाकर ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियां ये रिस्क लेंगी कि पीछे अपनी बुकिंग कराएं, उसके बाद जितना भी फ्लक्चुएट होता है ये बर्दाश्त करें। अदरवाइज ये होता कि ये सप्लाई तो देते रहते, उस सप्लाई के बाद बकिया ऑर्डर ये करते ही ना, क्योंकि देखें आप खुद एक इकोनॉमिस्ट है, मुझे पता है खान साहब, अर्ज ये मैं नहीं हूं सर, डिमांड एंड सप्लाई सर, अब ये भी फॉल्ट है ना सर हुज़ैफा भाई, डिमांड एंड सप्लाई वाला। हाँ ये हुज़ैफा भाई ये आपका एडमिट करता हूं, ये फॉर्मूला फॉल्टी है, ये फॉल्टी है, मैं आपको बताता हूं क्यों किसी ने नहीं किया सर, लिसन ना हुज़ैफा भाई, आपने अब आपने पहले 82 का, फिर आपने 92 का, अब आपने 110 लगा दिया कि जी हमने इन कंपनीज को कहा जी $110 के हिसाब से जो है, नहीं 110 रुपए सर, नहीं आप फिर मिक्स कर रहे हैं, मैंने कहा 110 रुपए और हमने इंपैक्ट 55 रुपए शिफ्ट किया और बाकी यही तय किया कि इससे ज्यादा बोझ अवाम पे अभी नहीं डालते, अल्लाह ना करे कीमतें अगर एक्सट्रीम पे चली गई फिर ज़हरा में शिफ्ट करना पड़ेगा थोड़ा बहुत बोझ अवाम पे फर्दर। सर आपने कोई कैलकुलेशन तो की होगी ना कि भाई अब आप आने वाला तेल इतने का खरीदेंगे, क्या कैलकुलेशन किया आपने?
मैं आपसे सर, ये आप सवाल कर रहा हूं कैलकुलेशन कि इस हाँ, एक हफ्ते खान में, साहब चलें इस कैलकुलेशन हफ्ते की बता बात देता कर हूं लेते आपको हैं। मैं। ये जो हफ्ता इस वक्त आज शुरू हुआ है, ये आज जो सर 9 मार्च है, 9 मार्च को शुरू होने वाला जो हफ्ता है, इसमें आपने क्या अज्यूम किया हुआ है? डॉलर फी बैरल जो है वो कितने का होगा, बताइए। हाँ सर, एज्यूम इसलिए नहीं कर सकते कि एक तो इसके अंदर जितने भी ऑयल के एक्सपर्ट लोग हैं उनके अदादोशुमार इसलिए पीछे रह जाते हैं कि 3 चीजें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक इस क्रूड ऑयल से नहीं है। पहली बात ये कि इंश्योरेंस आसमान पर चली गई है। अगर आपने हरमज से फ्यूल नहीं आता, अल्टरनेट रूट से आते, तो $40 फी बैरल अल्टरनेट रूट की कॉस्ट हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगी। तो इस हवाले से गैर मामूली हालात है, हर दिन चीज तब्दील हो रही है। हाँ, अगर ये चीजें मेंटेन होती, 2, 4, 5, $10 का तो फिर फर्क इसके होता, मुताबिक हुकूमत वो बोझ बर्दाश्त भी ठीक कर है, लेती। इसके मुताबिक हुजैफा भाई, आप बतौर हुकूमती तर्जुमान ये इंश्योर नहीं कर सकते कि जो कीमत आज पाकिस्तानी फी लीटर पेट्रोल दे रहा है, ये आने वाले हफ्ते में भी ये रहेगी या नहीं रहेगी, ये बढ़ भी सकती है? सर हाँ, ये इसलिए इंश्योर नहीं कर सकते, इसके पीछे आपने जो बात की ना फॉल्ट की, फार्मूले में भी फॉल्ट मौजूद है। दूसरी बात ये कि ये सारी हुकूमतों की जिम्मेदारी है। अब जापान में 250 डेज के रिजर्व मौजूद है। मैं काश दोबारा, आपके पास रिजर्व मेरा इतने दोबारा ज्यादा सवाल होते, यही है। अगर ये रिजर्व मौजूद होते, नहीं हम मेंटेन नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तो Nobody ये can कीमत guarantee ये मौजूदा कीमत हालात में। ये कीमत इस हफ्ते बढ़ भी सकती है। जी बिल्कुल, इस हफ्ते मुमकिन है सुबह बढ़ जाए, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई बात ये नहीं है। बोल अगर नईम साहब, ज़ाहिर है कीमतें आसमान पे ठीक है, चली जाती हैं, और 28 दिन का जो है, 28 दिन का स्टॉक का मतलब ये नहीं है 28 दिन का स्टॉक को मेंटेन करना है। 5 दिन का इस्तेमाल होगा, पीछे ऑर्डर दे देंगे। हुजैफा साहब बेसिकली क्या आपको, सप्लाई और रसद का मामला है ये। हुजैफा साहब क्या आपको पता है इस वक्त ऑयल की क्या प्राइस है जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं? डू यू नो दैट? सर मुझे मैंने लास्ट जो चेक किया था, मेरे ख्याल से 100 से ऊपर चला गया था। एग्जैक्ट नहीं मेरी, $104 फी बैरल चल रही थी। आप देख लें 110 पे चली गई होगी, आप चेक कर लें। लेकिन मैंने लास्ट जो देखी थी, मुझे जो याद पड़ रहा है 104 के ऊपर थी उस वक्त। इस वक्त $98 फी बैरल है, मैं जब ये प्रोग्राम, अच्छा, $98 फी बैरल। $98